वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग रीजनिंग के बारे में पढ़ रहे थे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ब्लड रिलेशन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे एग्जाम में प्रश्न निश्चित तौर पे 1 से 2 प्रश्न आते ही आते हैं। तो जिसे हिंदी में रक्त संबंध कहते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पे रीजनिंग पूछा जाए और इससे टॉपिक ना हो तो निश्चित तौर पे इससे 1 प्रश्न आते ही आते हैं। 1 से 2 प्रश्न तो तय है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कुछ ओवरव्यू को देखते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या, कैसे इसको हम लोग, जैसे कि देखिए, अगर हम लोग स्वयं अर्थात सेल्फ, ये हमारा जनरेशन है। तो अगर स्वयं को माना जाए तो हमारे जनरेशन में कौन कौन आएंगे? भाई, बहन, चचेरे, ममेरे, फुफेरे, मौसेरे, भाई बहन, चचेरे, ममेरे, फुफेरे, मौसेरे, भाई बहन, साला, साली, जीजा, देवर, जेठानी, भाभी, ननद, ये सभी एक जनरेशन में आएंगे। तो इनको इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से। तो सेम जनरेशन के हैं, इसीलिए हमने लिखा है स्वयं कि ये मेरे जनरेशन के हो गए। जैसे कि मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे चचेरे, मेरे ममेरे भाई, मेरे फुफेरे भाई बहन, मेरे मौसेरे भाई बहन, साला, साली, जीजा, देवर, जेठानी, भाभी, ननद, ये सभी एक जनरेशन में आ गए। तो इनको सीधे लिखा जाता है। इसके बाद माता पिता, जो हमारे माता पिता होंगे वे हमारे एक जनरेशन पहले के होंगे, एक जनरेशन पहले के, अर्थात जैसे ये ऊपर की ओर लिखा जाएगा। याद रखेंगे, ये मेरा जनरेशन है और ये हमारे माता पिता का जनरेशन, एक जनरेशन ऊपर। तो इसमें माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, बुआ फूफा, सास ससुर, ये सभी आएंगे। इसके बाद पिता के पिता या माता के पिता, नाना नानी, दादा दादी, ये एक और जनरेशन में आएंगे, ये एक और पिछले जनरेशन में आएंगे। तो इसके लिए ऐसे होगा, ये मेरा जनरेशन, ये माता पिता का, और ये हो गया हमारे दादा दादी का जनरेशन। इसमें दादा दादी और नाना नानी। इसके बाद अगर एक जनरेशन और बढ़ाना चाहें तो दादा के पिता कौन कहलाएंगे? परदादा, परदादी, परदादा, परदादी, परनाना, परनानी। तो ये मेरा जनरेशन है। यहाँ से एक पिता, दादा, और ये इधर हो गया परदादा। तो एक जनरेशन हो गया। अब यहाँ से हमारे बाद का जनरेशन चलेगा तो नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर लिखते हैं उसे। जैसे बच्चे, यदि हमारे बच्चे हैं तो हमारे बच्चों के जनरेशन में कौन कौन आएंगे? बेटा बेटी, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी। भांजा भांजी अर्थात जो बहन का लड़का होगा, बहन की लड़की होगी, वो भाई का लड़का लड़की, भतीजा भतीजी, या फिर अपना बेटा बेटी, ये सभी एक जनरेशन में आएंगे। तो ये अगर मेरा जनरेशन ये है तो ये हमारे बेटा बेटी, भांजा भांजी या भतीजा भतीजी का जनरेशन नीचे की ओर आएगा। उसके नीचे पोता पोती का आएगा, अर्थात मेरे बेटे के बेटे या बेटियां, जिसमें पोता पोती या नाती नातिन आएंगे। ठीक उसके एक और नीचे चला आएगा कौन? परपोती, परनाती, परनातिन, परपोती, परपोता। अर्थात इसमें अब परपोती से आगे नहीं बढ़ना है, परपोता से आगे नहीं बढ़ना है, परदादा से आगे नहीं बढ़ना है। तो एक ये हो गया हमारा पुत्र, ये हो गया हमारा पोता, और ये हो गया हमारा परपोता। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करते बनाते चले जाएंगे। अब देखिए, इसके बाद चाचा में कौन कौन आएंगे? अगर कहा जाए चाचा चाची
चाचा अर्थात अंकल में कौन कौन आएंगे? मामा, चाचा, ताऊ, मौसा, फूफा, ये सभी चाचा में आएंगे। तो चाचा अर्थात अंकल, अंकल के रूप में मामा, चाचा, ताऊ, मौसा, फूफा। इसके बाद आंटी के रूप में किसे रखा जाएगा? तो मामी, चाची, ताई, मौसी और बुआ को। तो ये आंटी में आएंगे कौन कौन? मामी, चाची, ताई, मौसी, बुआ। निस अर्थात भतीजी, भतीजी में कौन कौन आएगी? भांजी और भतीजी। उसके बाद भतीजा में कौन कौन आएगा? भतीजा में भांजा भी आ सकता है और भतीजा भी। अब सिस्टर इन लॉ अर्थात साली में ननद, भाभी, देवरानी, जेठानी, साली, ये सभी सिस्टर इन लॉ में आएंगे। ब्रदर इन लॉ में कौन कौन आएंगे? ब्रदर इन लॉ में आएंगे अर्थात साला में जेठ, देवर, साला, जीजा, ये सभी एक ग्रुप के हैं। इसके बाद मम्मी, मम्मी का जो वंशज होता है वह मातृवंश कहलाता है। और पापा अर्थात जो पिता के वंशज होते हैं वे पैटर्नल अर्थात पितृवंश कहे जाते हैं। अब है यहाँ पे कि सेम जनरेशन, अभी हमने बताया कि सेम जनरेशन के लिए अगर ए और बी एक ही जनरेशन के हैं तो इसे इस तरह से लिखते हैं। और एक चीज़, यदि पति पत्नी है तो इसको भी ऐसे लिखते हैं गोल घेरा में। अगर ये ए पति है तो इसके लिए मेल, एम पत्नी है तो इसके लिए फीमेल। अगर ए जो है वह फीमेल है तो एफ और बी जो है मेल है तो इसके लिए एम, ऐसे लिखते जाएंगे। और केवल भाई बहन के लिए गोल घटा देंगे, इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, ये क्षैतिज रेखा में हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे देखिए, अगर गैप जनरेशन है तो ऊपर और नीचे लिखेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा का प्रयोग करेंगे। अभी हमने बता दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको देख लें। यदि लिखा जाए ए के बाद कमा है, ए बी का भाई है, यदि ए बी का भाई है इसका मतलब क्या है कि बी के बारे में पता नहीं है कि बी महिला है कि पुरुष है, लेकिन यह किसको बता रहा है? ए को बता रहा है कि अर्थात ए जो है वह भाई है किसका? बी का, अर्थात ए मेल है, ए पुरुष है। ठीक, अब बी के जेंडर के बारे में पता नहीं। अगर कमा नहीं रहे, लिखा जाएगा कि ए का भाई बी है तो यह बी के बारे में बता रहा है, तो बी हो गया मेल, बी क्या हो गया? मेल हो गया। अगर लिखा रहे ए का भाई है जो सी का पड़ोसी है, ए बी का भाई है जो सी का पड़ोसी है, तो याद रखेंगे ये जो शब्द है जिसे हु कहते हैं, इसके पहले जो व्यक्ति आएगा उसका संबंध बताता है सी के साथ। अर्थात ए बी का भाई है जो सी का पड़ोसी है, तो सी का पड़ोसी कौन हो गया? बी हो गया। और इसका भाई कौन हो गया? बी का ए हो गया। तो सी का पड़ोसी कौन हो गया? बी। क्यों? क्योंकि हु या जो के पहले जो व्यक्ति होगा वही डिनोट किया जाएगा। ठीक है, हु का मतलब होता है क्या? जस्ट बिफोर, तुरंत पहले। अब यहाँ पे देखिए, ए बी का भाई है और सी का पड़ोसी है। यहाँ पे जब कमा आ जाए तो ये कमा के पहले वाले को दर्शाता है। ए बी का भाई है और आ गया और तो और किसके लिए जाएगा? फर्स्ट पर्सन अर्थात ए के लिए। तो सी किसका पड़ोसी है? ए का पड़ोसी है। ठीक, ए का पड़ोसी कौन? ए। तो या, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, अगर ये सब लगा रहे तो वह पहले व्यक्ति के बारे में बताएगा। किसका? पहले व्यक्ति। अच्छा, मेल के लिए प्लस भी लिख सकते हैं और फीमेल के लिए माइनस। अब यहाँ पे एक प्रश्न है, प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं हम लोग। इसको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी तो देखिए, और प्रश्न को हम लोग बनाने का प्रयास करें। ए बी का भाई है, जैसे हमने लिखा ए जो है बी का भाई है, तो ए के लिए यहाँ पे मेल हो गया क्योंकि हमने क्या बताया था? कमा है। तो जब कमा रहे तो पहले वाले को डिनोट किया जाता है। ए बी का भाई है अर्थात ए मेल है और बी के बारे में पता नहीं, तो ए बी का भाई है। ए का जेंडर तो पता हो गया कि ये मेल है, बी के बारे में पता नहीं। अब कह रहा है सी ए की माँ है, तो माँ के बारे में हमने क्या बताया? ऊपर की ओर जाएगा तो माँ है तो फीमेल है, सी है फीमेल। ठीक,
ऊपर की ओर चला गया। बी डी की पोती है, जो बी है वह डी की पोती है। पोती का मतलब क्या, अर्थात दोनों भाई बहन हैं, तो इसका मतलब ए की माँ या बी की माँ कौन होगी, सी होगी, और सी का जो पिता होगा वह डी होगा। क्यों, क्योंकि बी डी की पोती है। पोती कब होता है, अर्थात जो डी है वह ए का दादा हो गया या दादी हो गया, जो भी है, तो इसके बारे में पता नहीं, तथा एफ ए का बेटा है। अब एफ जो है ए का बेटा है, एफ का भी जेंडर पता चला गया कि मेल है, बेटा है, तो एफ का डी के साथ क्या संबंध है, ये डी है, तो सिंपल सी बात है, पुत्र, ये तो हो गया पुत्री, पुत्री का बेटा पोता, और ये हो गया परपोता। ठीक, अब हम लोग आगे बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए ए और बी भाई हैं, तो सेम जनरेशन है, तो ए हो गया। ए और बी भाई हैं, अर्थात दोनों मेल है, दोनों मेल है। सी ए का पिता है, सी ए का पिता है, अर्थात सी क्या है, मेल है, ऊपर की ओर जाएगा। डी सी का पिता है, डी ऊपर की ओर जाएगा, यह भी मेल है। अब कह रहा है कि ई बी का पुत्र है। ई किसका पुत्र है, बी का, तो ई हो गया मेल। अब पूछ रहा है कि डी का ई के साथ क्या संबंध है, डी का ए के साथ क्या संबंध है, तो सिंपल सी बात है कि ई परपोता हो गया। डी का पूछ रहा है कि ई के साथ क्या संबंध है। याद रखेंगे, जब इस तरह रहे डी का ई के साथ, अर्थात डी जो है ई का क्या लगता है, तो देखिए एक जनरेशन हो गया पिता, उसके बाद दादा, और ये हो गया परदादा, हो गया काम खत्म। क्योंकि ये दोनों भाई हैं, तो इन दोनों का पुत्र सेम जनरेशन का होगा, तो परदादा हो गया। सिंपल सा है, बस चुटकियों में हिसाब बनाते चलेंगे, बहुत आसान है। नेक्स्ट देखिए, यहां पे है ए डी का भाई है, ध्यान देंगे, ए डी का भाई है। इसका मतलब क्या है, डी के बारे में जनरेशन पता नहीं कि डी का जो जेंडर है मेल है कि फीमेल है पता नहीं, लेकिन ए का पता है कि ए डी का भाई है, तो ए तो मेल हो गया। डी बी का पिता है, डी जो है वो बी का पिता है, अर्थात डी का भी पता चल गया कि डी क्या है, मेल है। अब ये डी बी का पिता है, इसका मतलब क्या है, बी जो है डी का या तो पुत्र होगा नहीं तो पुत्री होगा, अर्थात डी के नीचे आएगा। बी और सी बहने हैं, बी और सी बहने हैं सेम जनरेशन में, तो दोनों का क्या होगा, फीमेल होगा। अब तो दोनों फीमेल पता चल गया, तो सी का ए के साथ क्या संबंध है, सी का ए के साथ क्या संबंध है, निश्चित तौर पे क्या होगा, भतीजी होगी। क्यों, क्योंकि ए डी का भाई है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो पुत्र होगा तो भतीजा, पुत्री होगी तो भतीजी। तो पूछ रहा है कि सी का ए के साथ क्या संबंध है, सी भतीजी है। नेक्स्ट देखिए, समझ में आ रहा होगा तो लाइक जरूर करते जाएंगे, सब लोग लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने का प्रयास भी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। देखिए यहाँ पे ए की माता बी की बहन है। सबसे पहले ए की माता, माता के बारे में पता नहीं, ये ए है, इसकी माता, माता के बारे में पता नहीं कौन है इस, लेकिन ये फीमेल है, माता है तो फीमेल है। बी की बहन है, बी की बहन है, ठीक है, बी के बारे में पता नहीं कि मेल है कि फीमेल है। और ए की माता बी की बहन है और उसकी पुत्री। अब देखिए यहाँ पे और आ गया, तो और किसको इंडिकेट करेगा, जो सबसे पहला है अर्थात ए, और उसकी पुत्री सी 16 बरस की है। तो ए की जो पुत्री है सी, वह कितने बरस की है, 16 बरस की, अर्थात पुत्री है तो फीमेल हो गया।
बी किस प्रकार सी से संबंधित है, बी किस प्रकार सी से संबंधित है। तो ये देखिए सी की कौन हो गया, ए जो हो गया या तो माता होगा नहीं तो पिता होगा। उसके बाद इसकी माता, माता की बहन, निश्चित तौर पे ये क्या होगा, दादी होगी या फिर नानी होगी, दादी या फिर नानी होगी। तो पूछ रहा है कि बी का सी के साथ क्या संबंध है। तो इसकी बी बहन है, कह रहा है कि बी की बहन है एफ, तो एफ का पुत्र हो गया ए और ए का पुत्र हो गया सी, अर्थात सी की ये क्या है, या तो दादा होगी नहीं तो दादी होगी, या नानी होगी नहीं तो नाना होगा। यही तो चीज़ तो होगा, क्योंकि ए के बारे में भी पता नहीं कि ए जो है मेल है कि फीमेल है, बी के बारे में भी पता नहीं कि मेल है कि फीमेल है, और यह महिला है, एफ के बारे में पता है कि महिला है। तो मामा है कि मामी है ये तो पता नहीं चल रहा, अर्थात ये इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, फोटो में एक महिला की ओर, अब देखिए थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया, ये पैटर्न चेंज हो गया। फोटो में एक महिला की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा। तो सबसे पहले ये एक फोटो है, ये है राम। तो राम क्या है, मेल है, इधर की ओर देख रहा है, वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की लड़की है। मेरे दादा अर्थात राम कहता है मेरे दादा, तो राम के पिता ये हैं। ठीक है, अब ये जो फोटो वाली है इसके दादा के एकमात्र पुत्र ये हो गया, अर्थात ये मेल है, के लड़की की लड़की है, के लड़की की लड़की है, अर्थात लड़की अर्थात इसकी बहन, इसकी बहन फीमेल। अब इसकी पुत्री ये हो गई, अर्थात इसके नीचे चला जाएगा, या फोटो वाला जाएगा ना, फोटो वाला नीचे जाएगा। क्यों, इसका मतलब क्या है, अब कह रहा है कि वह महिला राम के रिश्ते में क्या है, तो सिंपल सी बात है, इसकी बहन की लड़की, इसकी बहन की लड़की क्या होगी, भांजी होगी। सिंपल सी बात है, अगर ये स्ट्रक्चर बनाने आ जाएगा तो आसानी से ये रीजनिंग बन जाएंगे। कैसे हुआ, कह रहा है कि मेरे दादा, फोटो में एक महिला की ओर संकेत कर रहा है ये आदमी। राम ने कहा कि यह जो है मेरे दादा, तो मेरे दादा का मतलब क्या, राम के पिता अर्थात दोनों मेल हो गए, के एकमात्र पुत्र, तो एकमात्र पुत्र मतलब राम का पिता यही, के लड़की, इसकी लड़की, तो इसकी लड़की क्या हो गई, राम की बहन हो गई। अब राम की बहन हो गई तो उसकी पुत्री है यह फोटो, इस फोटो को हमने नीचे लगा लिया, अर्थात यह राम की क्या हो गई, तो भांजी हो गई, भांजी हो गई। ठीक, बहन की लड़की भांजी। नेक्स्ट आते हैं, ध्यान देंगे, कह रहा है राम रमेश का पिता है। ध्यान देंगे, ये रमेश है, मेल हो गया, राम इसका पिता है, उसके ऊपर जाएगा राम, ये भी मेल हो गया। वेदवती राम की सास है। राम की सास का मतलब क्या, राम की पत्नी, राम की पत्नी, इसको गोल कर लेंगे, राम की पत्नी फीमेल और इसकी माता हो गई सास, ये राम की क्या हो गई, सास हो गई। अब क्या कह रहा है कि वेदवंती की माता वसुंधरा है। वेदवंती की माता क्या है, वेदवंत, इसका नाम क्या है, वेदवंती है। अब इसकी माता का नाम क्या है, वसुंधरा।
वसुंधरा। अब ध्यान देंगे, जिसका पति क्या है, हरीश है, ये है फीमेल वसुंधरा, वेदवंती भी फीमेल है, इसका पति हरीश है, ये मेल है। इसको ऐसे गोल कर देंगे। रमेश का हरीश के साथ क्या संबंध है? बहुत आसान है। रमेश का हरीश के साथ क्या संबंध? देखिए, इन दोनों की जो पुत्री हो गई, उस पुत्री के पुत्र का पुत्र क्या हो गया? नाती हो गया। सिंपल सी बात है, ये तो कितना आसान चीज़ है। केवल जनरेशन देखना है। जनरेशन ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे आया, बेटी, बेटी के नीचे आया पोती, अब पोती के नीचे आ गया, क्या हो गया? परपोता। इसका मतलब क्या है कि यह हरीश क्या है? परनाना है, परनाना है। तो कह रहा है कि रमेश का हरीश के साथ क्या संबंध? रमेश के बारे में पूछ रहा है, तो रमेश परनाती हो गया हरीश का। रमेश क्या हो गया? परनाती हो गया। हरीश रमेश का परनाना है, रमेश हो गया। हरीश क्या है? रमेश का परनाना है। सिंपल सा है। देखिए, माता, माता की माता, ये रमेश की माता कौन हो गई? ये हो गई राम की पत्नी। इसकी माता वेदवंती कौन हो गई? नानी हो गई। और नानी के पिता परनाना हो गए, और उनकी पत्नी परनानी हो गया। यानी कि हरीश क्या हो गया? हरीश जो है रमेश का परनाना है। केवल हमको जो है सीरियल पकड़ना है, ऐसे सब इसी में है। नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा सा आसान, टॉपिक चेंज हो गया, ये टॉपिक चेंज हो गया। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के पढ़िए को पढ़िए और उसके बाद उसको उत्तर दीजिए। ए प्लस बी का मतलब है कि ए बी का पति है, अर्थात प्लस का मतलब क्या हो गया? पहले वाला पति। माइनस का मतलब हो गया, ए माइनस बी का मतलब हो गया ए और बी बहन है, तो माइनस का मतलब क्या हो गया? बहन। ए गुना बी का मतलब है कि ए बी का भाई है। आप याद रखेंगे, ये सब पहले जो शुरू वाला है इसके बारे में बता रहा है। तो गुना का मतलब हो गया भाई। ए डिवाइडेड बी का मतलब है कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। अब हम लोग इस पे आते हैं, एक बना हम लोग देख लिए हैं, प्रश्न अब बनाते चलेंगे इसी पर। कह रहा है कि एम डिवाइड एन, याद रखेंगे इसमें बोर्ड मास का नियम नहीं चलेगा, जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे बनाते चलेंगे। सबसे पहले एम डिवाइड एन, तो डिवाइड के लिए अभी हमने क्या देखा? पिता, पिता हमने देख लिया, तो एम क्या हो गया? एम पिता हो गया किसका? एन का, अर्थात एम मेल हो गया। एन बराबर हो, बराबर के लिए क्या है? बराबर के लिए, अच्छा सॉरी, अब ओ प्लस एम, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है। अच्छा, एन माइनस ये क्या हो गया? फीमेल हो गया। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, प्रश्न लिखने में शायद कुछ गड़बड़ हो गया है। चलिए ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हाँ ठीक है। एम माइनस है, चलिए एन माइनस ओ, एन माइनस ओ का मतलब क्या हो गया? बहन। बहन का मतलब एन क्या हो गया? फीमेल हो गया। ठीक है, उसके बाद है ओ माइनस पी। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इस प्रश्न में कुछ गड़बड़ आ रहा है। सेकंड देखते हैं, सेकंड देखिए आसानी समझ में आ जाएगा। जैसे एम डिवाइड एन, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डिवाइड के लिए क्या है? पिता है, अर्थात एम पिता हो गया, अर्थात एम मेल हो गया। एन माइनस ओ, माइनस के लिए क्या है? बहन है। बहन है कौन? एन। एन जो है बहन है, एन बहन हो गया, तो एन फीमेल हो गया। ठीक है, उसके बाद ओ प्लस पी, ओ प्लस पी, ओ प्लस पी का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे देखिए, प्लस के लिए क्या है? पति है,
अर्थात ओ जो क्या है, पति है, अर्थात ओ मेल है। तो एम जो है एन का क्या है, एम जो है ए प्लस का मतलब एम एन का पति है। तो एन क्या हो गई, पत्नी हो गई, एन पत्नी हो गई। साथ ही साथ अब कह रहा है कि एन माइनस ओ, अर्थात एन ओ की क्या है, बहन है, एन ओ की बहन है। और ओ प्लस पी अर्थात प्लस के लिए क्या है, पति है, ओ पी का पति है, अर्थात पी क्या है, फीमेल है, पी फीमेल है। ठीक है, अब हम लोग गौर करेंगे, ये दोनों क्या हैं, पति पत्नी हैं, ये दोनों पति पत्नी, और ये भी दोनों पति पत्नी हो गए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एन और ओ बहने हैं, एन और ओ क्या है, बहने हैं, अर्थात ये सेम जनरेशन में हैं। तो इस तरह से एम मेल है और एन फीमेल है, एन फीमेल है, तो ये एक दूसरे के बन गए, ये मेल और ये फीमेल, ये पति पत्नी हो गए। इसकी बहन ये भी फीमेल है, ओ, इसकी बहन, और ओ जो है वो पी का क्या है, तो पति है। ये सेम जनरेशन में आ गए। अब यहाँ पे पूछ रहा है इसका मतलब क्या है, जब ये दोनों बहनें हैं तो ये क्या हो गई, साली हो गई। बहन की पत्नी की बहन साली होती है, और ये क्या हो गया, ये हो गया साला, ये हो गया साला, और ये हो गया सरहज, सरहज। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ओ एम की बहन है, ओ एम की बहन है, ओ एम की बहन है, नहीं गलत है। एम ओ का ससुर है, एम ओ का ससुर है, यह भी नहीं होगा। एम ओ की भाभी है, नहीं, एम क्या है, एम तो मेल है। एम ओ की माँ है, एम ओ की माँ तो संभव ही नहीं है, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्या देख सकते हैं, इस प्रश्न में कुछ डाउट है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब इसी पर एक तीसरा प्रश्न है, इसको हल करेंगे हम लोग। कह रहा है कि m माइनस एन, अब सबसे पहले m माइनस एन का मतलब क्या है, माइनस का मतलब बहन, तो m क्या है, फीमेल हो गई, किसकी, n की, सेम जनरेशन में आ गया, सेम जनरेशन। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है n डिवाइड o, n डिवाइड o का मतलब क्या हो गया कि n पिता है किसका, o का, o का पिता है n, तो n क्या हो गया, मेल हो गया, n मेल हो गया। o प्लस p, प्लस का मतलब क्या हो गया, प्लस का मतलब हो गया पति, o किसका पति है, p का पति है। तो o और p सेम जनरेशन में है, लेकिन p फीमेल और o मेल, और ये पति पत्नी है। तो पूछ रहा है कि n का p के साथ क्या संबंध है, सिंपल सी बात है, o का पिता है m, और तो ये क्या होगी, बहू हो गई, n ससुर हो गया, n p का क्या है, ससुर है। सिंपल सा है, केवल हम लोग डायग्राम बनाएंगे और ये बनते चला जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में o का m के साथ क्या संबंध है, o का m के साथ क्या संबंध है। जैसे 4 दिए हुए हैं, o m का दामाद है, o m का दामाद है। इसी में पूछ रहा है कि o का m के साथ क्या संबंध है, इसी प्रश्न में, इसी में पूछ रहा है कि o का m के साथ क्या संबंध है। o m का क्या हो गया, जैसे अभी हमने देखा कि m माइनस एन था, तो माइनस का मतलब क्या था, बहन था। तो बहन, बहन का जो भाई है उसका जो पुत्र होगा, इसका क्या होगा, भांजा लगेगा।
भतीजा लगेगा, अर्थात एम क्या है, बुआ है। ओ का एम के साथ क्या है, भतीजा, निश्चित तौर पे। ओ एम का भाई है, नहीं होगा। ओ एम का ससुर है, नहीं होगा। ओ एम का साला है, इनमें से क्या होगा, भतीजा होगा। तो भाई का पुत्र क्या होता है, भतीजा होता है, भांजा होता है सेम जनरेशन में, इनमें से कोई नहीं। अब है आखिरी प्रश्न। अब एक और प्रश्न है कि P भागा Q का अर्थ है P Q का पुत्र है। अब एक और अलग प्रश्न है कि P भागा P डिवाइडेड Q का अर्थ है P Q का पुत्र है। तो डिवाइड का मतलब क्या हो गया, डिवाइड का मतलब हो गया पुत्र। कौन, P Q का पुत्र है, याद रखेंगे, शुरू वाला के बारे में बता रहा है। उसके बाद P क्रॉस Q, गुना का मतलब हो गया ये दोनों बहन है। गुना का मतलब क्या हो गया, P Q की बहन है, ठीक है। सब शुरू वाला दर्शाया जा रहा है। P प्लस Q का अर्थ है P Q का भाई है। प्लस का मतलब क्या हो गया, भाई, और माइनस P माइनस Q का मतलब P Q की माता है, ये हो गया माता। अब हम लोग इस प्रश्न पे आते हैं। T गुना R, T गुना R का मतलब क्या हो गया, T गुना R, गुना का मतलब क्या हो गया, बहन, तो T हो गया फीमेल। अब क्या कह रहा है, R प्लस V, प्लस का मतलब क्या हो गया, भाई, तो भाई सेम जनरेशन में आएगा कौन, V, कौन, R है, R भाई है, अर्थात R क्या है, मेल है। V डिवाइडेड S, V डिवाइडेड S, डिवाइड के लिए क्या होता है, पुत्र। तो V किसका पुत्र है, V किसका पुत्र है, S का, V S का पुत्र है, R प्लस V। हाँ देखिए फिर से हम देखते हैं, T क्रॉस R, क्रॉस का मतलब क्या हो गया, बहन है, अर्थात T फीमेल होगा, R क्या होगा, मेल होगा, ठीक है। R प्लस V, R प्लस प्लस का मतलब क्या हो गया कि R किसका भाई है, V का भाई है, यह भी सेम जनरेशन में होगा। अब V जो है V डिवाइडेड S, V डिवाइडेड S का मतलब क्या हो गया कि V S का पुत्र है, V S का पुत्र है, अर्थात ये मेल। अब इसके बारे में पता नहीं, इसके बारे में क्या है, पता नहीं। तो T का S के साथ क्या संबंध है, निश्चित तौर पे एक ही जनरेशन का गैप हो रहा है, तो ये भतीजा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अर्थात S के जनरेशन के बारे में पता नहीं, S के जनरेशन में के बारे में क्या है, पता नहीं है। तो पूछ रहा है कि T का S के साथ क्या संबंध है। V डिवाइडेड S का मतलब हो गया, ये डिवाइड का मतलब क्या हो गया कि V S का पुत्र है, V S का पुत्र है। तो S का जब पुत्र हो गया कौन, V और R, ये और V और T तीनों भाई बहन हैं, तो T क्या हो गया, भतीजा हो गया। इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, ठीक है। तो ये तो था इस हमारा ब्लड रिलेशन। इससे एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो सारे टाइप को हम लोगों ने देख लिया, सबको प्रैक्टिस करेंगे और इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे, और जितने लोग हैं और सारे लोगों को शामिल करेंगे, क्योंकि जो CGL का प्रश्न है 3 टॉपिक हम लोगों ने क्लियर कर लिया, और बार बार इसे रिपीट करके देखेंगे सुनेंगे तो चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चर्चा करेंगे वेन डायग्राम को लेकर या फिर कोई दूसरे टॉपिक को लेकर। तब तक नमस्कार, जय हिंद।